मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और आसपास के गाँव में डायरिया का भी प्रकोप देखा जा रहा है। उस संबंध में क्या तैयारियां हैं सर? अब ये जो संक्रामक रोग का प्रसार इस वर्षा ऋतु में ज़्यादा होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जापानीज इंसेफेलाइटिस, और साथ में ये अपने प्रदूषित जल के उपयोग से डायरिया की भी शिकायत कई गांवों में आई। तो इस संबंध में अपने ज़िला स्तर पे और ब्लॉक लेवल पे कॉम्बैट टीम बनाई गई हैं और जो उसमें उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं कि कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से किसी भी गांव से अगर उल्टी दस्त के मरीजों की शिकायतें आएँ तो उसमें तत्काल आप सक्रिय हों और उल्टी दस्त की रोकथाम के लिए जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं, ORS, जिंक टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट, ये सभी उप स्वास्थ्य केंद्र से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही में जो मलेरिया, चूँकि अभी बरसात में गड्ढों में और रुके हुए पानी में इसके मलेरिया के जो लार्वा ज़्यादा पनपते हैं, अतएव अपने जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा भी इनके लार्वा के विनिष्टीकरण और इसकी क्या कहते समय पे अपना जो दवाइयों का छिड़काव होता है और इनके लार्वा को नष्ट किया जाता है। साथ में जो जहाँ पे फीवर रेट ज़्यादा है जिन ग्राम में, वहाँ पे उस ग्राम के सभी घरों में क्या कहते हैं मलेरिया का सर्वे किया जा रहा है और जो भी ये बुखार से प्रभावित व्यक्ति मिलता है उसकी रक्त की पट्टी बना के उसकी रक्त की जांच की जा रही है और उनको मलेरिया की गोली जो अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइलेक्टिक डोज है वो भी दिया जा रहा है। इस प्रकार प्रयास से इसमें संक्रामक रोग से जो अपनी मरीज प्रभावित ना हो, ज़्यादा बढ़े ना, इसमें क्या कहते हैं सक्रिय रूप से सभी लोग लगे हुए हैं और सबसे ज़रूरी है कि इसमें जो जन जागरूकता है उनके तहत सभी जो आम जनमानस है वो जब भी कोई बुखार का इस तरह से परिवार में व्यक्ति प्रभावित हो तो उसका निकटस्थ उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो भी अपनी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं वहाँ इलाज कराएं, रक्त की जांच कराएं और उल्टी दस्त की भी अगर किसी भी आयु वर्ग के मरीज में शिकायत है तो तुरंत अपने जो मैदानी कार्यकर्ता हैं और जो शासकीय स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनको अवगत कराना और उनसे उसकी तुरंत उपचार लेना, प्रबंधन करना, ये सुनिश्चित करें। तो रीवा ज़िले में भी क्या कहते हैं संक्रामक रोग का प्रचार प्रसार नहीं होगा, न कहीं इस प्रकार का एपिडेमिक होगा। पिछले मैंने मऊगंज ज़िले के मऊगंज विकासखंड अंतर्गत अपने एक क्षेत्र में गांव में करीब 39 लोग ये डायरिया से प्रभावित हुए थे। उनका समय पे नोटिफिकेशन हुआ था और जो मेडिकल टीम समय पे पहुंची थी और जो आवश्यक जो रोगी थे जिनको भर्ती की आवश्यकता थी उनको मऊगंज अस्पताल में, कुछ मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती कराया गया था और सबका समय पे उपचार प्रबंधन किया गया, रेफरल की व्यवस्था की गई। पूरी उस गांव के सभी जो प्रभावित क्षेत्र के जो घर थे उनका भी घर घर जाके स्वास्थ्य विभाग की जो मैदानी कार्यकर्ता हैं, आशा, ANM, सुपरवाइजर्स, MPW, उनके द्वारा गृह भेंट दे के और सब घरों में ORS और जिंक टैबलेट दे के वहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसमें ORS का घोल कैसे बनाया जाता है और ORS का घोल बना के उनको इसमें प्रदर्शन करके उनको जानकारी दी गई। इस प्रकार उपाय किए जा रहे हैं और अभी उसके पश्चात अभी ज़िले में अन्य क्षेत्र से ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और अभी एक ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी अपने क्या कहते हैं त्योथर क्षेत्र से, तो वहाँ भी अपने जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट इनको जब जानकारी प्राप्त हुई वहाँ के खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा तो तुरंत वहाँ गए। उनकी भी टीम पहले से वहाँ पे सक्रिय हो गई और उस प्रभावित गांव में जाके
वहाँ पे जो भी उल्टी दस्त से प्रभावित मरीज थे उनको उपचार किया गया। जो भर्ती लायक थे उनको त्योंथर के सिविल अस्पताल में ला के भर्ती कराया गया। तो इस प्रकार सब मरीज ठीक हुए। अभी तक कोई ऐसी मृत्यु इस उल्टी दस्त या संक्रामक बीमारी से होना जिले में अभी रिपोर्टिंग नहीं की गई हुई है इसकी। सर, एक अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि प्रदेश में कहीं भी झोला छाप डॉक्टर जो हैं इलाज नहीं करेंगे। इस संबंध में यहाँ अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अब देखिए, जो अपात्र व्यक्ति जो कि जिनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है और ना ही उनके पास क्लिनिक या अस्पताल चलाने का पंजीयन है और वे इस प्रकार क्या कहते किसी भी व्यक्ति का उपचार करके उनके जान से खिलवाड़ करें, इस पे हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी जो अपने स्वास्थ्य आयुक्त महोदय हैं उनके 15 जुलाई के पत्र के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस तरह के जो अपात्र व्यक्ति हैं, जो ये झोला छाप चिकित्सक जो उपचार किया जा रहा है, उनकी इसमें औचक निरीक्षण करके उनके डिग्री और पंजीयन का परीक्षण किया जाए और जो अपात्र हैं उनका तत्काल उनको ये जो मरीजों का जो इलाज करना बंद किया जाए। इस समय में इस संबंध में मेरे द्वारा भी ज़िले में भ्रमण करके कई जगह कार्रवाई की गई है। सिरमौर में, लालगांव क्षेत्र में, अपने रीवा शहर में, निपनिया क्षेत्र में, और अब ब्लॉक लेवल पे टीम बनाई गई है कि बीएमओ उसमें अपने स्तर पे टीम बनाएं और उसका एक वो जितने भी इस तरह के ये अवैधानिक रूप से जो इसमें मरीजों को उपचार कर रहे हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। इसमें अभी और इंटेंसिव तौर से कार्य किया जाएगा और टीमों को सक्रिय करके ये प्रयास होंगे कि इनमें झोला छाप चिकित्सक जो अपात्र व्यक्ति हैं वो उपचार न करें। साथ में इसमें भी जन जागरूकता की आवश्यकता है। जब अपने सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो सभी से ये आग्रह है कि वे जब भी आवश्यकता हो, बीमारी हो, कोई कष्ट हो तो क्या कहते शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में भी जो चिकित्सक हैं उनसे उपचार कराएं और इन जो अपात्र जो झोला छाप चिकित्सक हैं इनके चक्कर में ना पड़ें। जी कुछ जगह ये देखा गया सर कि सरकारी अस्पतालों में जो है जांच जो है विशेषकर मलेरिया की जो किट्स हैं वो उपलब्ध नहीं पाई गई। ये इस पर सर क्या कहना है? जांच तो लगभग वहाँ सभी प्रयास हमेशा ये रहते हैं कि जो अपने जो रैपिड डायग्नोस्टिक किट हैं जिनसे मलेरिया की जांच होती है या रक्त पट्टियाँ जो रक्त पट्टी बना के जो माइक्रोस्कोपी के द्वारा मलेरिया की जांच होती है तो वो कार्य प्रभावित ना हो और अपने जो जांच की सुविधाएं सब जगह उपलब्ध कराई जाती हैं। कभी अगर किसी सत्ता में ख़त्म है या कि जांच बंद हो रही है तो वहाँ पे भी जानकारी प्राप्त होते जैसे आपके द्वारा बताया गया तुरंत उपलब्ध करा के जांच प्रारंभ करा दी जाएगी वहाँ।